The truth of entrepreneurship is that your job is to consistently solve increasingly hard problems. WhatsApp के पास 3 अरब यूजर तो हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक से मनी में कन्वर्ट नहीं हुए। Mr. Shah is all set to join Meta as the global head of WhatsApp. तो यहीं पर मार्क जकरबर्ग जैसे लोग, दुनिया के सबसे वेल्दी लोग, बहुत अक्लमंद होते हैं। कुणाल शाह तो अपनी कंपनी के मालिक थे, फिर एक दूसरी बड़ी कंपनी में कर्मचारी क्यों बन गए? कुछ तो खास बात रही होगी। साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा और ऐसे ही बहुत सारे नामों में क्या कॉमन है, आप तो क्या दुनिया के अधिकांश देशों के लोग बोलेंगे, भाई ये वो भारतीय हैं जो दुनिया पे राज कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस के प्रमुख हैं। और मेरा यकीन है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी सरकारें भारतीय खोपड़ी पे रिसर्च कर रही होगी, यार इनमें ऐसा क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इनको अपना हेड बनाते हैं। लेकिन एक और नाम इनमें जुड़ गया, और ये नाम बहुत डिफरेंटली जुड़ा, क्योंकि ना तो इसके पास यूएस की डिग्री है, ना कोई आईआईटी की डिग्री है, ना कोई आईआईएम की डिग्री है, फिलॉसफी का स्टूडेंट। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मेटा इससे कहती है आप हमारे व्हाट्सएप के सीईओ बन जाइए। व्हाट्सएप का टॉप बॉस बनने का मतलब आप जानते हैं, 3 अरब यूजर्स दुनिया के आपके पास हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चैटिंग का पूरा इकोसिस्टम आपके पास है। और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत नहीं छोड़ा, ये भारत में बैठे बैठे दुनिया की इतनी बड़ी मूल्यवान कंपनी के प्रमुख बन गए। तो मेटा ने ऐसा क्या देखा कुणाल शाह में कि उनकी कंपनी क्रेड में भी 8,550 करोड़ की डील की। उसके बाद उनको कहा कि भैया आप क्रेड छोड़ दो, क्रेड छोड़कर आप व्हाट्सएप के सीईओ बन जाओ, क्रेड की ट्रांजिशन की भी पूरी व्यवस्था कर दी। कुछ तो खास बात रही होगी। चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में बात करते हैं कुणाल शाह की जर्नी की। और ये एक बहुत बड़ी खबर है उन सब के लिए भाई, जो आईआईटी नहीं गए, जो आईआईएम नहीं गए, यूएस नहीं गए, के बाद भी आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते। यदि आप भारतीय होने के नाते कुणाल शाह की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है यार व्हाट्सएप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का प्रमुख एक भारतीय बना, ये भारतीय इंटेलिजेंस को सलाम है, तो कमेंट बॉक्स में आकर कुणाल शाह को बधाई जरूर दें। हम आपकी बधाइयां उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। साथियों, कुणाल शाह का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। उनको कुछ भी थाली में सजा कर नहीं मिला। 15 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया ताकि घर को सपोर्ट कर सके। मुंबई में NMIMS में MBA करते करते बीच में उनको लगा डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, ड्रॉप आउट ले लिया और ड्रॉप आउट लेकर अपनी कंपनियों को बिल्ड करना शुरू किया। 2010 में सबसे पहले वो फ्री चार्ज लेके आए, जो भारत के शुरुआती डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक था। 2015 में अपनी गजब की व्यावसायिक बुद्धि दिखाते हुए फ्री चार्ज को स्नैपडील को बेच दिया। डील हुई लगभग 2800 करोड़ रुपए की, मार्केट हिल गया। महज 4-5 साल एक फिलॉसफी का स्टूडेंट जो MBA से ड्रॉप आउट है, एक नए सेक्टर की कंपनी बनाता है और 5 साल में एग्जिट ले लेता है। कमाल की बात। लेकिन एक खास बात यह भी थी, सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये मान रहे थे, स्टार्टअप फाउंडर दूसरे मान रहे थे, कुणाल शाह की लॉटरी लग गई, अब ये जीवन भर बैठ के मजे से एंजॉय करेगा, इसने अपने करियर का पीक देख लिया। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इसके बाद कुणाल शाह और क्या बड़ा करने वाले। फ्री चार्ज बेचने के बाद कुणाल शाह ने लगभग 3 साल का गैप लिया। वो पूरे मार्केट को स्टडी कर रहे थे, सीख रहे थे, मैं नया क्या लेके आऊं, मैं क्या बड़ा करूं। उनके पास पैसा ऑलरेडी लमसम आ चुका था। उस पैसे को उन्होंने लगभग 250 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया। और इसी बीच उनके दिमाग में आया क्रेड। इसके पीछे की उनकी सबसे बड़ी सोच थी, यार ट्रस्ट को रिवॉर्ड क्यों नहीं किया जाता। जो लोग क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं भरते, उनको रिकवरी एजेंट फोन लगा लगा के जान निकाल देते हैं, उनके घर पर पहुंच जाते हैं, उनका स्कोर खराब कर देते हैं। लेकिन जो लोग टाइम पे भरते हैं उनको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता। तो कुणाल शाह ने सोचा, इंडिया में क्रेडिट कार्ड को यूज करने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें से बहुत बड़ा परसेंट उन लोगों का होगा जो अपना बिल टाइम पर भरते हैं, जिनको पेनल्टी पसंद नहीं है। और टाइम पर भरने वाले को यदि रिवॉर्ड दे दिया जाए, मतलब ये अक्सर सक्षम लोगों, ये हैंड टू माउथ नहीं होगा, ये क्रेडिट कार्ड का यूज मोस्टली कन्वीनियंस के लिए करते हैं, कर्जे पे कोई चीज खरीदने के लिए नहीं करते। तो उसी वक्त इनके दिमाग में आया, यदि मैं ट्रस्ट को रिवॉर्ड करना शुरू कर दूं तो इंडिया की एक बहुत बड़ी सक्षम कम्युनिटी मेरे हाथ में आ जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने 2018 में 3 साल के ब्रेक के बाद
क्रेड को लॉन्च किया $1 मिलियन की पर्सनल कैपिटल से। सोच सिर्फ एक थी, जो लोग क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भरते हैं उनको रिवार्ड देंगे ताकि वो क्रेडिट कार्ड का यूज और ज्यादा करें। अब जब भी कोई नई चीज लॉन्च होगी तो भाई क्रिटिक्स आएंगे, उनका काम है मजाक उड़ाना। उन्होंने बोला कुणाल शाह जो है सक्षम लोगों के लिए, कैपेबल लोगों के लिए, रिच और एलीट लोगों के लिए क्लब बना रहे हैं। ये ज्यादा स्केल अप नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि रिच लोगों को रिवार्ड से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे भाई वो एक बहुत बड़ी चीज भूल गए, सेविंग्स चाहे अमीर हो चाहे गरीब किसी को बुरी नहीं लगती, और उल्टा जितना अमीर होगा वो चाहता है मेरा हर रुपया सही जगह पर जाए। अमीरों ने इसको हाथों हाथ लिया, लेकिन कुणाल शाह की प्लानिंग बहुत बड़ी थी। वो इसको इंश्योरेंस के सेक्टर में लेके चले गए, लेंडिंग के सेक्टर में लेके चले गए, पेमेंट्स के सेक्टर में लेके चले गए, वो इसको लाइफ स्टाइल, वेल्थ, कॉमर्स हर तरफ लेकर चले गए। और बड़ा करते हुए 2024 में उन्होंने कुवेरा एक्वायर कर लिया, जिससे पूरे हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड के मार्केट में उनका गहरा दखल हो गया। जो लोग क्रेड को यूजलेस मान रहे थे, वही क्रेड इंडिया का एक बहुत पॉपुलर ऐप देखते ही देखते बन चुका। व्हाट्सएप अभी भी अपने आप को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट्सएप के पास 3 अरब यूजर तो हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक से मनी में कन्वर्ट नहीं हुए। व्हाट्सएप भी लेंडिंग सर्विसेज में आना चाहता है, वेल्थ मैनेजमेंट में आना चाहता है, इंश्योरेंस में आना चाहता है, पेमेंट में आना चाहता है, लेकिन वो सारी चीजें क्लिक नहीं होती। और यहां दूसरी ओर कुणाल शाह यही सारी चीजें क्रेड में बना चुके हैं। तो मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ने खुद कुणाल शाह को अप्रोच किया कि आप व्हाट्सएप के प्रमुख बन जाइए। अब लेकिन बड़ा सवाल है कि भाई कुणाल शाह क्यों बनाएंगे? क्रेड तो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, उनको दिख रहा है मेरा क्रेड में इतना बड़ा वैल्यूएशन हो सकता है। तो यहीं पर मार्क जकरबर्ग जैसे लोग, दुनिया के सबसे वेल्दी लोग, बहुत अक्लमंद होते हैं। उन्होंने देखा जब तक कुणाल शाह क्रेड से चिपका रहेगा तब तक ये हमको हानि बोलेगा। तो उन्होंने उठाकर पहले क्रेड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उससे क्रेड की वैल्यूएशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। उससे कुणाल शाह की अपनी वैल्यूएशन, जो क्रेड में उनकी शेयर होल्डिंग थी, वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई। यहीं पर उन्होंने साथ में एक ऑफर दिया कि जिस तरीके से आपने क्रेड को बिल्ड किया है उसी तरीके से आप व्हाट्सएप को बिल्ड करिए। और ये बात सामने नहीं आई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ दिन बाद पता चलेगा। जब व्हाट्सएप इन सारे में सक्सेसफुल हो जाएगा तो पक्का वहां पर कुणाल शाह की कोई ना कोई इक्विटी होगी, पक्का वहां पे ग्रोथ लिंक्ड मैसिव मेगा इंसेंटिव होगा जो अपने आप में 10, 20, 50 क्रेड को हजम कर लेगा। कुणाल शाह भी तेज बुद्धि व्यक्ति है, व्यवहारिक व्यक्ति हैं, और IIT, IIM वगैरह उन्होंने भले नहीं किया, लेकिन उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पता है, फिलॉसफी के स्टूडेंट है, बिहेवियरल साइकोलॉजी पता है, और उससे वो जज कर सकते हैं भविष्य में क्या होगा। उन्होंने देखा भाई क्रेड को अगले 10-15 साल में मैं जहां पर ले जाता वो वैल्यूएशन मुझे आज मिल रहा है, मेरे ऊपर अब क्रेड की लायबिलिटी नहीं है, मैं इसमें से हट रहा हूं, इसके ट्रांजिशन में लीडर का रोल किसी और के पास जा रहा है, वो लोग क्रेड के अंदर दखल नहीं दे सकते, ये नियम उन्होंने क्लियर किए, ये शर्त उन्होंने रखी, उनको क्रेड में बोर्ड की सीट नहीं मिलेगी। इन्होंने भी बदले में मेटा में कोई बोर्ड की सीट नहीं ली, और इन्होंने देखा मेरा जितना इन्वेस्टमेंट क्रेड में उतना कई गुना मिल गया, और व्हाट्सएप का प्रमुख दुनिया का, मैं अचानक ही ग्लोबल लीग में आ जाऊंगा, मैं सिर्फ इंडिया की लीग में हूं, ग्लोबल लीग में 3 अरब यूजर वाली कंपनी का प्रमुख, ग्रोथ लिंक्ड इंसेंटिव। देखा जाए तो कुणाल शाह के दोनों हाथ में लड्डू थे और उन्होंने इसको स्वीकार किया। जब हम अपने पार्टिसिपेंट को बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल पढ़ाते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि सामने जो ऑब्वियस चीजें दिख रही है उसको हर कोई देख लेता है, आप थोड़ा सा पर्दे के पीछे देखिए, थोड़ा गहरे जाने की कोशिश किए, इसमें एक और गहराई। दुनिया में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर भारत, तो यदि भारत से एक वो CEO लेते तो इंडियंस का एक इमोशनल अटैचमेंट वहां पर आएगा। भारत के काम करने के तरीके, भारत के बिजनेस करने के तरीके, भारत में कैसे जो ऐप यूजर होते हैं वो ऐप के दीवाने बनते हैं, फैन बनते हैं, एंगेज रहते हैं, वो सारे तरीके यहाँ पर क्रेड के कुणाल शाह को पता। तो उन्होंने सीधा सीधा देखा कि कुणाल शाह को लेने का मतलब है पूरे इंडिया के अंदर घुसने का रहस्य, उसका सीक्रेट, उसकी चाबी आपके हाथ में आ गई। तो बहुत दूर की कौड़ी के साथ मेटा ने इसको लिया। चलिए, मेटा की बिजनेस बुद्धि की तारीफ, लेकिन हम इंडियंस इस बात पे खुश होंगे, दुनिया का एक और बड़ा कॉर्पोरेशन इंडिया के पास आया, और मैं शायद उस दिन का इंतजार करूंगा। भाई नौकरी तो ठीक है, कब कोई इंडियन एक ऐसा कॉर्पोरेशन क्रिएट करेगा जहां पर दुनिया बोलेगी यार कभी उसमें कोई पद मिल जाए तो मजा आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कुणाल शाह को बहुत बहुत बधाई।